तो आप लोग कैसे हो? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पूछे जाने वाले सवाल जो मुझे मेरे ऑडियंस कंटिन्यू पूछ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, व्यूअर्स पूछ रहे हैं। तो जो भी कमेंट आया मैं कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है मैं आपको बता दूंगा। मुझे भी एक कमेंट आया है सिडको का, जो मैंने फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया था, हड़ा फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया था। मुझे पूछा गया है कि सर हम स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप उसको साइबर से स्कैनर के अपलोड करा सकते हो, या अपने मोबाइल से क्लियर फोटो क्लिक करके उसको कैम स्कैनर से उसको प्रॉपर तरीके से क्रॉप करके आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। ये तरीका होता है आपको स्कैनर के फोटो अपलोड करने का। और मुझे जो कमेंट आया, सर इनकम सर्टिफिकेट की जगह पर प्राइवेट जॉब का लेटर सबमिट कर सकते हैं क्या? आकाश मौर्य जी ने कमेंट किया है 4 घंटे पहले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको वहाँ से आपको सैलरी स्लिप मिलती रहेगी। उनके लेटर हेड पे आपको जो इनकम है वो आपको वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बना के ले लेना है। आपके बैंक स्टेटमेंट से आप ये इनकम सर्टिफिकेट और ये इनकम प्रूफ दिखा सकते हो, जिसके लिए आप उसके आगे फर्दर प्रोसेस के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको चाहिए प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपका जो सैलरी स्लिप होता है उससे आपके कंपनी के लेटर हेड पे आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन के साथ वो आप बना सकते हो, और आपके बैंक स्टेटमेंट, ये 30 चीज़ से आपका इनकम प्रूफ हो जाएगा और आप इससे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर फेरी वाले हैं तो इनकम प्रूफ क्या दिखाना होगा? इफ़ नो आईटी रिटर्न नो सैलरी स्लिप बताओ सर प्लीज़। सो सुनीता नोनिया जी ने मुझे कमेंट किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप फेरी वाले हो और आपका कुछ भी इनकम नहीं है, पर आपको एटलीस्ट कुछ तो इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपके तहसीलदार ऑफिस से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और आपके बैंक स्टेटमेंट से ये आपका इनकम प्रूफ के लिए काम आएगा। पर मैं आपको कहूँगा आप अपना एक ट्रांजेक्शन बनाइए, और आपका जो भी फेरी वाला है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनाइए, उद्योग आधार बनाइए, उसको आईटीआर से लिंक कराइए, और आप गवर्नमेंट को बताइए कि आप कितना इनकम करते हो, आपको कितना टैक्स पे करते हो, आपका इनकम क्या है। हर एक चीज़ आपको गवर्नमेंट को बताना है कि इन फ्यूचर आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करना हो या लोन लेना हो तो आप उसके लिए एलिजिबल रहो, और आप प्रूव कर सको कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया तो अभी आज से आगे से आपको करना चाहिए, वरना आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उससे भी प्रूफ हो जाए कि आपका इनकम क्या है। मुझे ममता जी ने कमेंट किया था, क्या आधार कार्ड और एनी डॉक्यूमेंट मुंबई का ही होना ज़रूरी है क्या? आपके पास आधार कार्ड, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है मुंबई का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा जो ये प्रूव करता है कि आप इस स्टेट में 15 साल से रह रहे हो। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ये मेन चीज़ है, आपके आप इस स्टेट के 15 साल से रहिवासी होने चाहिए, इसीलिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। मुझे राजू मिश्रा जी ने कमेंट किया है, सर मेरे पास आईटीआर है तो क्या इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या? अगर आपके पास आईटीआर है तो आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट से आपका इनकम प्रूफ हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो प्रूफ करे कि आपका इनकम क्या है। लिजबित पराग जी ने मुझे कमेंट किया, सो दे विल होल्ड द एप्लीकेशन फीस ऑन वेटिंग लिस्टेड पीपल फॉर 1 ईयर। हाँ, अगर आपका लॉटरी नहीं लगती है तो आपका जो भी पेमेंट होगा वो होल्ड पे जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आपको जो पेमेंट है वो आपको आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा, और रिफ़ंड होने के लिए 1 मंथ से कम ही लगता है, उस तब तक आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन लगती है तो आपको जो पैसा है आपका होल्ड पे जाएगा, और आपका पैसा आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। आपका लॉटरी लग जाती है, आपका होल्ड पे जाता है तो मुझे और भी कमेंट आए हैं अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका एक निवासी प्रमाण पत्र होता है जो ये प्रूव करता है कि आप किसी स्टेट के निवासी हैं, और इस स्टेट के रेसिडेंट हैं जहां आप 15 साल से रह रहे हो। इसलिए आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, आप अपने तहसीलदार ऑफिस से बना सकते हो। सिंगल एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 1 BHK एज वेल एज 2 BHK। आप अप्लाई कर सकते हो 1 BHK के लिए और 2 BHK के लिए, पर उस पर कंडीशन ये होती है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। जो आपका इनकम सोर्स होता है उस कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आपको दोनों चीज़ एक ही कैटेगरी में है तो आप 2 स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको लॉटरी एक ही के लिए लगेगी, और आप एक ही घर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बंदा 2 घर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपको ये बात याद होना चाहिए। आप स्कीम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बट आपको जो लॉटरी लगेगा, जो आपको फ्लैट मिलेगी वो एक ही लगेगी। अगर आपको दोनों लगता है तो उसमें से एक को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुझे अदनान जी ने कमेंट किया है, अपकमिंग गोरेगांव प्रोजेक्ट फॉर्म फिलिंग डेट कंप्लीटेड एस और नो।
तो अभी तक इसका डेट आया नहीं है फ्रेंड, डेट आने वाला है, जैसे इसका डेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको इंतज़ार करना है, जैसे भी इसका लॉटरी का डेट आएगा आपको मैं बता दूंगा, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और इसके स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे मुझे रेगुलर कमेंट आते हैं, सर म्हाडा में नंबर कैसे लगता है भाई। मुझे अर्पित.23 जी ने कमेंट किया है, म्हाडा में फॉर्म किस तरह लगता है। उसके लिए आपको म्हाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब लॉटरी निकलती है, एप्लीकेशन फिलिंग होती है, आपको फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके लॉटरी ड्रॉ निकलता है। ड्रॉ में अगर आपको नंबर आया तो इस तरीके से आपको नंबर लगता है, अगर नहीं आया तो आपको लॉटरी में नंबर नहीं लगता है, पर उसके लिए आपको सबसे पहला फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो इतने कमेंट थे, बाकी कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले।